राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पे हमें नंबर दिया हुआ है 72। अब 72 के हमें प्राइम फैक्टर्स ढूंढने हैं और फिर उन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। सो लेट अस डिवाइड दिस बाय 2। 2 इंटू 36 ये होता है 72। अगेन 2 18 ये हो जाएगा आपका 36। अगेन 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 9। फिर इसे हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 ज़ा 9 एंड अगेन वी डिवाइड बाय 3 तो यहाँ पे आ जाता है 1। सो बेसिकली हम इसको लिख सकते हैं एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब ये 2 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो ये हो जाएगा 2 क्यूब into and this is 3 square. So 72 is 2 cube into 3 square. अब अगला नंबर है 360। तो इसे हम फैक्टराइज करते हैं। सो 2 into ये हो जाएगा 180। फिर से अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 90। अगेन 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 45। अब ये 3 के टेबल में जाएगा। 3 इंटू 15 इज 45। अगेन ये 3 का मल्टीपल है, 3 5 ज़ा एंड देन वी हैव 5 1 ज़ा 5। सो 360 को हम लिख सकते हैं 1 2 3 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर 3 दो बार आएगा, सो इंटू 3 इंटू 3 and into 5. So this becomes ये हो गया 2 cube, then this is 3 square into 5. So ये है prime factors in exponential form for 360. अब अगला नंबर है 405। So 405 ये 5 से डिवाइड करते हैं। 5 8 ज़ा 5 1 ज़ा। अब ये 3 का मल्टीपल है, 3 इंटू 27। अगेन दिस अ मल्टीपल ऑफ 3। 3 9 ज़ा 27। फिर 3 3 ज़ा 9 एंड आखिर में 3 1 ज़ा 3। सो दिस कुड बी रिटन एज 5 इंटू 1 2 3 4 बार हम 3 लिखेंगे। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स and this could be written as 3 raised to 4. अगला नंबर है 540। सो 540 इसे हम पहले 2 से करते हैं डिवाइड। 2 टाइम्स ये हो जाएगा 270। अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा। फिर ये 5 का मल्टीपल है। 5 2 ज़ा कैरी 3 तो 27। जैसे मल्टीपल ऑफ 3 तो 3 इंटू 9 ये आएगा 27। अगेन 3 से डिवाइड करते हैं। 3 3 ज़ा 9 एंड देन 3 1 ज़ा। सो 540 को हम लिख सकते हैं एज 2 इंटू 2 फिर इंटू 5 इंटू ये 3 बार 3 आएगा। 3 इंटू 3 इंटू 3। सो बेसिकली दिस इज 2 स्क्वायर। फिर इसे हम ये लिख सकते हैं 3 क्यूब एंड लास्ट में इंटू 5। सो इट्स 2 स्क्वायर इंटू 3 रेज टू 5 इंटू 5। अब अगला नंबर है 2280। 2280 अगेन ये 2 का तो मल्टीपल है ही। सो लेट्स स्टार्ट डिवाइडिंग बाय 2। 2 से डिवाइड कर दें। 1 1 4 0। अगेन मल्टीपल ऑफ 2। 2 5 ज़ा 10 कैरी 1 2 7 ज़ा एंड ये हो जाएगा 570।
फिर से ये 2 से डिवाइड होगा, 2 2 ज़ा 4 कैरी 1, 8 2 ज़ा 16 कैरी 1, ये आ जाएगा 5। अब ये 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 5 5 ज़ा दैट्स 25, रिमाइंडर 3, तो ये 57 हो गया। नाउ दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 3 1 ज़ा 3 कैरी 2, यहाँ पे आ जाएगा 19। तो 19 इंटू 1, 19 तो प्राइम नंबर है, so this could be written as 2 into 2 into 2 into 5 into 3 into 19। तो ये तो हो जाएगा 2 क्यूब, so 2 क्यूब into 5 into 3 into 19। नेक्स्ट है 3600, so 3600, लेट अस स्टार्ट डिवाइडिंग। यस, ये इवन नंबर है तो 2 से तो डिवाइड होगा, 2 इंटू 1800, अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 इंटू 900, अगेन 2 से अगर डिवाइड करते हैं ये आ जाता है 450, अगेन डिवाइड बाय 2, सो दिस इज 225। अब ये अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं, या चलो 3 से कर लेते हैं, ये 3 से जाएगा, 3 7 ज़ा 21 कैरी 1, ये आ जाएगा 5, अगेन 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, 3 इंटू 25 ना 25, ये 5 ज़ा आएगा, 5 5 ज़ा 25, अगेन वी डिवाइड बाय 5, तो यहाँ पे आ गया 1। सो दिस कुड बी रिटन एज 1 2 3 4 बार 2 लिखना है हमें, 1 2 3 4, फिर 3 ये 2 बार आएगा, सो 3 इंटू 3, एंड 5 ये भी हम 2 बार लिखेंगे, 5 इंटू 5, सो दिस इज 2 रेज टू 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। अब अगला नंबर है 4725, सो 4725, ये तो 5 का मल्टीपल है, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 9 ज़ा 45 कैरी 2, 5 4 ज़ा 20 रिमाइंडर 2, 5 5 ज़ा, अगेन ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 रिमाइंडर 4, 5 8 ज़ा 40 रिमाइंडर 4, 5 9 ज़ा। Now this is a multiple of 3, 3 6 ज़ा and then 3 3 ज़ा, ये फिर से 3 का मल्टीपल है, 3 इंटू 21, अगेन ये 3 के टेबल में जाएगा, 3 इंटू 7, और आखिर में 7 इंटू 1, so this could be written as 5 into 5 इंटू 3, ये 3 बार आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, सो दिस इज 5 स्क्वायर इंटू ये हो गया 3 क्यूब, एंड दिस इज 7। अब 7 लिखो या 7 रेज टू 1 भी हम लिख सकते हैं, सो 5 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 7 रेज टू 1। अब नेक्स्ट देखते हैं 8400, 8400, ये तो 2 से इसे हम डिवाइड करेंगे, सो 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा, अगेन 0 0, फिर से ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, सो 2 1 0 0, अगेन इसे हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 10 ज़ा 20 कैरी 1, ये 5 एंड 0, अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 ज़ा 2 2 ज़ा and then 2 5 ज़ा, this is a multiple of 5, so 5 1 ज़ा, फिर 0 and then 5 5 ज़ा, again a multiple of 5, so 5 2 ज़ा, 5 1 ज़ा, अब ये 3 के टेबल में जाएगा, 3 into 7 एंड आखिर में 7 1 ज़ा, सो दिस इज 1 2 3 4, 4 बार हम 2 लिखेंगे, 1
2 3 4, फिर 5 ये 2 बार आएगा, इंटू 5 इंटू 5, फिर 3 एंड आखिर में 7। सो ये तो 4 बार हो गया। सो दिस इज 2 रेज टू 4 इंटू दिस इज 5 स्क्वायर इंटू 3 रेज टू 1 और सिंपली 3 इंटू और ये 7 रेज टू 1। Simplify and write in exponential form using the laws of indices. Now here we have 2 raised to 7 into 2 raised to 4. तो यहाँ पे हम ये मल्टीप्लिकेशन वाला लॉ यूज़ कर सकते हैं। a raised to m into a raised to n, ये होता है a raised to m plus n। तो ये वाला लॉ अगर हम यूज़ करें, ये हो जाएगा 2 raised to 7 plus 4, which is equal to 2 raised to 11। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। p raised to 5 into p cube। अगेन लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज करते हैं, ये वाला लॉ यूज करते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा p raised to 5 plus 3, so that is p raised to 8। Let us take one more example। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। -7 raised to 5 into -7 raised to 11। फिर से ये वाला रूल इस पे हम अप्लाई करेंगे। सो ये हो जाएगा -7 raised to 5 plus 11। सो आंसर आएगा -7 raised to, now 5 plus 11 is 16, so the answer is -7 raised to 16। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे डिविजन वाला रूल यूज करेंगे हम। देखिए a raised to m डिवाइडेड बाय a raised to n इज इक्वल टू a raised to m minus n। तो ये a raised to m, ये a raised to n, so this becomes a raised to यानी 3/5 raised to 6 minus 2। तो ये आ जाता है 3/5 raised to 4। यहाँ पर भी यही वाला रूल यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा -6 raised to 7 minus 3। So that is equal to -6 raised to, now 7 minus 3 is 4। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, बेस सेम है। देखिए सो दिस इज 7 raised to x plus 3। ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा, x plus 3 एज इट इज रहेगा। सो इसका आंसर है 7 raised to x plus 3। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्यूब इंटू 5 raised to 7 इंटू 5 raised to 12। तो तीन टर्म्स दिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में और बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 5 raised to 3 plus 7 plus 12। तो 10 plus 12 that's 22। तो ये हो जाएगा 5 raised to 22। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। Here we have a raised to 5 into a cube into a raised to 7। Again the same rule, ये पावर्स ऐड हो जाएंगे। तो ये आएगा a raised to 5 plus 3 plus 7, that's 10 plus 5 15। तो ये हो जाएगा a raised to 15। Now let's take one more example। 7 raised to 12 into 7 cube divided by 7 raised to 4। अब ये कॉम्बिनेशन है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का। तो पहले ये मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये रहेगा 7 raised to 12 plus 3। यह जाएगा 7 raised to 12 plus 3। फिर आगे डिवाइडेड बाय 7 raised to 4। सो दिस बिकम्स 7 raised to, यह आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 7 raised to 4। अब डिवीजन रूल,
तो हो जाएगा 7 रेज टू 15 माइनस 4. नाउ 15 माइनस 4 इज 11. सो फाइनल आंसर आता है 7 रेज टू 11. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे हम ये वाला रूल यूज करेंगे. a रेज टू m रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m इंटू n. तो ये हो जाएगा 2 रेज टू 2 इंटू 100. So this becomes 2 raised to 200. Similarly यहाँ पर भी -7 raised to ये हो जाएगा 6 into 5. So this becomes -7 या -7 raised to 30. अब यहाँ पर दो टर्म्स है. इस टर्म पे पहले ये रूल यूज करेंगे. सो 3 raised to 2 into 5 टाइम्स, यहाँ पर भी यही वाला रूल यूज करेंगे. 3 raised to 4 into 7. So this is 3 raised to 2 5s ये हो गया 10 into 3 raised to 4 7s is 28. अब मल्टीप्लिकेशन वाला रूल बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे. तो ये हो जाएगा 3 raised to 10 plus 28. So that is 3 raised to 38.